हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस का, जिसमें कि जो हमारा नियरेस्ट सपोर्ट है, हमारा जो अभी नियरेस्ट सपोर्ट दिख रहा है हमें, वो है हमारा 18,080। फिर उसके पहले है हमारा 18,020। उसके बाद है हमारा 17,900। फिर उसके बाद है 17,860। और जो हमारा रजिस्टेंस है यहाँ पे, सबसे पहला रजिस्टेंस है हमारा 18,160। उसके बाद है 18,270। इस वीक की जो रेंज रहेगी मार्केट की, वो इसी बीच 18,270 से 17,860 की रेंज रहेगी। अप्रॉक्स 400 पॉइंट की रेंज है मार्केट की। पिछले एक हफ्ते से डेढ़ हफ्ते पिछले 1 से 2 हफ्ते से मार्केट इसी रेंज में मूव कर रही है। और आज भी मार्केट ने 100 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेशन किया, क्योंकि 1 तारीख को बजट आने वाला है और ये वीक भी 3 डेज बचे हैं इसमें। ट्रेडिंग डेज की एक्सपायरी है इसमें, और कल हमारी फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो मार्केट में ऊपर नीचे मोमेंटम रह सकता है, क्योंकि बड़े प्लेयर को प्ले करने के लिए 2 ही दिन बचे हैं। एक ट्यूसडे का दिन बचा है और एक वेंसडे का दिन है, क्योंकि इस थर्सडे 26 तारीख को ऑफ है, रिपब्लिक डे का ऑफ है। तो अगर इन केस ऑफ शॉर्टिंग, अगर मेरे को कोई शॉर्ट की पोजीशन बनानी है, तो मैं 18,270 से एक शॉर्ट की पोजीशन बनाना पसंद करूँगा। उसके बाद जो 40 पॉइंट का मेरा एसएल रहेगा, 30 पॉइंट का मेरा टारगेट रहेगा इसमें। अगर मैं 18,270 से पोजीशन बनाता हूँ, तो 18,310 का मेरा एसएल रहेगा। और 18,200 से 18,190 तक का मेरा टारगेट रहेगा। नेक्स्ट पोजीशन में 18,160 से बनाऊंगा शॉर्टिंग की। अगर कल मार्केट 18,160 पे रेजिस्टेंस फेस करती है, तो यहाँ से 18,160 से शॉर्ट की पोजीशन बनाना बहुत बढ़िया रहेगा। और जो हमारा टारगेट रहेगा यहाँ से 18,160 से मैं बाई शॉर्ट करेंगे यहाँ से मार्केट को। और जो स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 18,200 से 210 के बीच में स्टॉप लॉस रहेगा। अप्रॉक्स 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और जो टारगेट रहेगा मेरा 18,080 तक का टारगेट रहना चाहिए। ये शॉर्ट कंडीशन के लिए है। तो शॉर्ट हम 2 बार कर सकते हैं, 2 लेवल पे। एक तो 18,270 पे, और एक 18,160 पे। और अगर कल मार्केट डायरेक्टली 18,080 को ब्रेक कर देती है, डाउन साइड ब्रेक डाउन देती है, तो जो हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पर, इन केस ऑफ थर्ड पोजीशन, अगर 18,080 से मार्केट ब्रेक करने लग जाती है दिन में, तो इसकी भी कंडीशन है 18,080। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 18,120। और जो टारगेट रहेगा इसका, सबसे पहला टारगेट तो रहेगा इसका 18,020, बिकॉज यहाँ पर ये हल्का सपोर्ट फेस करेगा। फिर इसके बाद हल्का सा पुल बैक देगा ये। फिर उसके बाद जो डाउन साइड आएगा, अगर ये, तो ये सीधा 17,860 तक एक मूवमेंट देगा। तो ये हमारे 3 केस बन गए फॉर शॉर्टिंग के। और इन केस ऑफ बाइंग, अगर बाइंग करना है हमें, इन केस ऑफ बाइंग या लॉन्ग करनी है अगर मेरे को मार्केट, तो इस इंडेक्स में एक तो इसको नहीं तोड़ना, 18,020 को। के बाद मार्केट को 18,080 के ऊपर रहना है। और प्रॉपर जो लॉन्ग करने हैं, वैसे तो मैं शॉर्ट साइड हूँ,
अगर मार्केट 18,160 के ऊपर प्रॉपर 1-2 घंटे मूवमेंट देती है 18,160 के ऊपर, फिर बहुत अच्छी बाइंग ब्रेकआउट मिल सकता है हमें, जो कि हमें लेकर जाएगा 18,270 तक। इस बीच मार्केट में मिक्स रिएक्शन रहने वाले हैं। अगर ये 160 के ऊपर चलता है तो यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन बनेगी, और अगर इसके ऊपर नहीं रहता तो यहाँ से आराम से शॉर्ट बनता है। और अगर 18,270 के ऊपर भी चले जाए तो यहाँ से भी बहुत अच्छी शॉर्ट की पोजीशन बनती है, बिकॉज दिस इज़ द राउंड लेवल। अगर 18,270 पर एक बार मार्केट पहुँचती है तो 30 पॉइंट का एसएल लगा के आराम से 70 से 80 पॉइंट का हमारा टारगेट लग जाएगा 18,270 से शॉर्ट करके। और अगर कल मार्केट 1880 को ही ब्रेकडाउन दे देती है, यहाँ से ब्रेकडाउन हो जाता है, तो आराम से मार्केट 17,860 तक प्रॉपर आ सकती है। कल हमें 3 चीज़ें माइंड में रखनी है। सबसे पहला, स्ट्रिक्ट एसएल और टारगेट होना चाहिए। दूसरा, एम पैटर्न और डब्लू पैटर्न। एम पैटर्न और डब्लू पैटर्न पर ध्यान देना है। और इसके बाद हमें पेशेंस पेशेंस करके अपनी ट्रेड का वेट करना है। अगर ट्रेड मिलेगी तो एग्जीक्यूशन करेंगे, अगर ट्रेड नहीं मिलेगी तो नो एग्जीक्यूशन। वो एक कोट है ना, ट्रेड श्योर ट्रेड लेस। अगर मेरे को ट्रेड मिलेगी तो ही ट्रेड लेनी है, नहीं तो कोई ट्रेड नहीं लेनी। 18,270 शॉर्टिंग के लिए, 18,160 शॉर्टिंग के लिए, टारगेट अपना 40 से, स्टॉप लॉस अपना 40 का, टारगेट अपना 70 से 80 पॉइंट का। इस सेकंड में अगर 50% रिवर्स लेता है वो, वहाँ से दोबारा एसएल लगा के हमें शॉर्ट करना है। उसके बाद सेम रिपीट करना है, 70 से 80 पॉइंट का अपना टारगेट रहेगा। और स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस हमारा दोस्त है, स्टॉप लॉस इज़ योर फ्रेंड। फॉर शॉर्टिंग कंडीशन के लिए 3 चीज़ें याद रखनी है। फॉर शॉर्टिंग सबसे पहले मार्केट होनी चाहिए रेजिस्टेंस पे, फिर 5 EMA पे, 5 EMA दिखना चाहिए, 5 कैंडल्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, पहला हो गया रेजिस्टेंस के पास होनी चाहिए मार्केट। उसके बाद 5 EMA, उसके बाद हमें टाइमिंग देखनी है, किस टाइमिंग पे करेंगे। ये सारी शॉर्टिंग और कॉन्ट्रा ट्रेड में काम आती है सारी चीज़ें। थैंक यू। अगर आपको ऑप्शन के बारे में सीखना है तो 10 फरवरी 2023 से हमारे चैनल पे ऑप्शन की सीरीज स्टार्ट हो रही है और बिगनर बेसिक के लिए। बिकॉज 9 तारीख तक तो 2 तारीख की एक्सपायरी है, 1 फरवरी का हमारा ट्रेंडिंग डे है बजट के लिए, 2 की एक्सपायरी हो गई। इसके बाद इसकी नेक्स्ट एक्सपायरी आई थिंक 9 फेब की है, सेकेंड एक्सपायरी। तो उसके बाद ही आपको ऑप्शन की सीरीज़ मिल सकती है बेसिक्स टू एडवांस वाली, जो स्टार्ट होगी हमारी चैनल पे 10 फरवरी से। अगर आपको ज्वाइन करना है तो
चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं और डेली एनालिसिस के लिए। थैंक यू।